हाल ही में डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के मातृ एवं शिशु अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता की मौत होने के बाद परिजनों द्वारा लापरवाही बरतने वाले चिकित्सक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी। इस मामले में मृतक प्रसूता के परिजनों ने डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा को भी ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में परिजनों द्वारा जल्द से जल्द चिकित्सकों की एक कमेटी द्वारा मामले की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस पर विधायक घोगरा ने पीड़ित परिजनों को जल्द से जल्द राहत देने का भरोसा दिलाया है। ज्ञापन में नामजद चिकित्सक सतीश श्रीमाली पर लापरवाही बरतने का आरोप है और प्रसूता कोमल पांचाल की मौत का जिम्मेदार बताया है। वहीं प्रसूता से जन्मी एवं मातृत्व सुख से वंचित नवजात बालिका के जीवन यापन के लिए 50-50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिलाने की मांग की है। ज्ञापन के अंत में 5 मई तक न्याय नहीं मिलने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भरतपुर आईजी की ओर से 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी से एक देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली थाना प्रभारी आध्यात्म गौतम ने बताया कि पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस के निर्देशन में इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी। इसमें बताया गया कि इनामी बदमाश नरेश गुजर बसई नीम के जंगलों में छिपा है, जो किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस द्वारा बसई नीम के जंगलों में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें तलाशी के दौरान एक व्यक्ति जंगल में भागता हुआ दिखाई दिया। कोतवाली थाना प्रभारी और एएसआई दिलीप गुजर द्वारा अदम्य साहस दिखाते हुए आरोपी को भागकर पकड़ लिया गया, जिसके कब्जे से एक देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए। आरोपी पर अलग अलग थानों में लूट और मारपीट के 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। बदमाश शातिर प्रवृत्ति का है, जो डकैत लुक्का को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के नाकाम मामले में भी शामिल रहा है। फिलहाल पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर अन्य साथियों के अलावा उसे सहयोग करने वाले लोगों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय द्वारा वांछित अपराधियों के विरुद्ध अभियान चल रहा है गिरफ्तारियों का। उसमें जिला पुलिस व डीएसटी ने बहुत ही शानदार काम किया है। एक 10,000 का इनामी नरेश बादशाह निवासी मोरोली को आज गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में करीब 7 मुकदमे लूट और डकैती के दर्ज हैं। इसको मैं वेपन के आज गिरफ्तार किया है और इससे तफ्तीश की जा रही है। इसी अभियान के तहत जिले की टीमें लगातार काम कर रही है और आगे भी अच्छे काम करेंगी। डूंगरपुर पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कठोर कारावास और आर्थिक जुर्माने से दंडित करने का फैसला सुनाया है। पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर के विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि सागवाड़ा थाना सर्किल के एक गांव की सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययन करने वाली एक नाबालिग रोजाना की तरह 23 जनवरी 2021 को घर से स्कूल के लिए निकली थी। इसी दौरान माविता गांव का बंशीलाल उसे बीच रास्ते जबरन बाइक पर बैठाकर अगवा कर ले गए और एक कमरे में बंद कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर सागवाड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बंशीलाल को गिरफ्तार किया और आरोपी के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर में आरोप पत्र दाखिल किया। उक्त मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद पॉक्सो कोर्ट ने बंशीलाल को 20 साल का कठोर कारावास और 1,75,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। ये दिनांक 27/1/21 को प्रार्थी पीड़िता के पिता ने एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री विद्यालय जा रही थी। तब रास्ते में अभियुक्त बंसीलाल मोटरसाइकिल लेकर आया। उसने ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर अहमदाबाद ले गया। जहाँ अहमदाबाद में ले जाकर उसे एक कमरे में बंद कर दी और उसके साथ 17 दिन तक लगातार दुष्कर्म किया। उस मामले का आरोप पत्र न्यायालय में पेश हुआ। उक्त मामले की आज अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए माननीय विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो डूंगरपुर ने अभियुक्त बंसीलाल को दोषी माना है और अभियुक्त को 20 साल की कठोर कारावास व 1,75,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। बालोतरा नगर परिषद के बाहर गत 5 दिनों से चल रहे धरने प्रदर्शन के दौरान किसान नेता थान सिंह डोली के नेतृत्व में विशाल गौ आक्रोश रैली निकालकर धर्म सभा का आयोजन किया गया।
रैली में रालोपा प्रदेशाध्यक्ष और साधु संतों सहित कई संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया और गौ माता के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए संकल्प लिया। रैली नगर परिषद से शुरू होकर प्रथम फाटक से क्षत्रियों का मोर्चा होते हुए उपखंड कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए पहुंची, जहां उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर वार्ता की गई, जिसके बाद प्रशासन द्वारा दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई किए जाने की सहमति के बाद धरने को स्थगित किया गया। डूंगरपुर जिले में राजस्थान गुजरात सीमा पर बनी रतनपुर चौकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 65 लाख रुपए बाजार कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी है। 820 कार्टन में विभिन्न ब्रांड्स की अंग्रेजी शराब दोगुने तिगने दामों में बिकने के लिए डाक पार्सल कंटेनर के जरिए गुजरात ले जाई जा रही थी, जिसे गुजरात सीमा में प्रवेश करने से पहले ही पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। बिछीवाड़ा थाने की रतनपुर पुलिस चौकी की अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ की गई इस बड़ी कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। बिछीवाड़ा थाना अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई। फिलहाल बिछीवाड़ा पुलिस पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। रतनपुर चौकी जो कि राजस्थान और गुजरात सीमा पर स्थित है, वहां पर नाकाबंदी शुरू की गई। दौरान नाकाबंदी बताए गए वोले को ट्रक आने पर उसे इशारा कर रुकवाया। चालक से पूछने पर चालक द्वारा उसमें स्पोर्ट्स आइटम भरा होना बताया। उपस्थित जाब्ता द्वारा बंद बॉडी कंटेनर ट्रक जो सील्ड था उसकी सील तोड़कर चेक किया गया तो उसके अंदर कोई स्पोर्ट्स आइटम भरे हुए नहीं थे, बल्कि अवैध रूप से विभिन्न ब्रांड के अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी हुई थी, जिन्हें नीचे उतराकर उनकी गिनती की गई तो कुल विभिन्न ब्रांड के कुल 820 पेटी शराब होना पाई गई। इस पर ट्रक वो शराब को जब्त किया गया तथा वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे अनुसंधान जारी है।